नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये हर घर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है, हर त्यौहार पे इस्तेमाल होने वाला है, सदाबहार है, मतलब पूरे वर्ष आपको इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने इस्तेमाल किया और फेंक दिया तो डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, पहले जो प्रोडक्ट आते थे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं थे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही थी, तो इसीलिए सरकारों ने इस तरह के जो प्रोडक्ट्स थे उनको बैन कर दिया था। ये प्रोडक्ट जो है दोना पत्तल यानी कि पेपर प्लेट्स, ये थर्माकोल के बने होते थे या प्लास्टिक के बने होते थे, जो हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान करते थे, गलते सड़ते नहीं थे और इससे कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी और हमारे जीवन पर भी इसका असर पड़ता था, प्रतिकूल असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता था। और इसीलिए नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट देती है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट देती है और तरह तरह की डिज़ाइंस में प्रोडक्ट देती है। दोस्तों, आज दोना पत्तल जो पेपर प्लेट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा चल रही हैं। आप देखिए इस तरह की ग्रोब वाली, जिसमें आप अलग अलग सब्जी, दाल, चावल, रोटी रख सकते हैं। इस तरह की प्लेट्स जो बिल्कुल केला पत्तल जैसी आपको दिखेगी, इस तरह की माइका प्लेट्स बहुत ही ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, और इस तरह की सिल्वर के पेपर में तरह तरह के आप अलग अलग कलर्स में भी इस तरह की पेपर प्लेट्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही मशीन से आप ऑटोमेटिक अपनी लेबर कॉस्ट को बचा के इस तरह के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मशीन कौन सी है, कैसे ऑपरेट होती है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा और किस तरह से आप इस पूरे बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। सारी जानकारी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा बिजनेस करो जहां पे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो। और मैं समझता हूं कि दोना पत्तल, बफे प्लेट, पेपर प्लेट इस तरह का बिजनेस है जहां पर डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स हैं, आपने इस्तेमाल किया और तुरंत फेंक दिया। और ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, आज जो नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हमारे पर्यावरण के हित में हैं, हमारे खुद के स्वास्थ्य के हित में है। तो इसी सारे बिजनेस के बारे में जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिले, अच्छा मार्केट मिले, सारी बात करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के एसटीसी थर्मोफॉर्मर्स में, और मेरे साथ मौजूद हैं उनके ओनर मिस्टर सीपी सिंह राठौर साहब। बहुत बहुत स्वागत है राठौर जी बिजनेस। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब, मेरे दोस्तों को बताइए कि ये जो बिजनेस है पेपर प्लेट का, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, किस तरह से हमारे दोस्तों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, कितना स्कोप है इस बिजनेस में और किस तरह की नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर केले पत्ते का प्रयोग होता था और कमल के पत्ते का प्रयोग होता था और पेड़ के बहुत सारे पत्ते, उनकी थालियाँ, प्लेटें चला करती थी। उसके बाद लोगों में नया क्रेज आया कुछ एक्स्ट्रा सुंदर दिखने का, तो लोगों ने प्लास्टिक, थर्मोकोल की प्लेटों में खाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी लोगों की, वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ी। बाद में पता लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हमारे सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो डिस्पोज नहीं होता है। तो उसके बाद जब इस चीज़ का पता लगा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया कि सबसे पहले हिंदुस्तान में उसका बैन किया। धीरे धीरे हमारी जितनी भी कंट्रियाँ हैं तो वो सब इसके ऊपर अमल कर रही हैं और धीरे धीरे सभी बैन कर रहे हैं। जी जी। अब हम लोगों ने वही सबको ध्यान में रख करके एक बफे प्लेट का काम शुरू किया है। उस तरह की मशीन बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर। आप उसके अंदर
आधा किलो 1 किलो वजन डालने के बाद भी ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं, वो कभी गिरेगा नहीं। अगर आपने 1000 रुपये या 5000 रुपये की कोई सिकड़ी है तो उसने 10,000 रुपये का अगर सूट पहन रखा है, अगर 10 रुपये का खाना गिर गया तो सरदार जी की शामत कर देगी। तो इसलिए बहुत कुछ हमने ध्यान में रख करके इस मशीन का आविष्कार किया है। ये मशीन है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई हुई है और इस मशीन से अच्छी अच्छी बफर प्लेट आप बना सकते हैं, रंग बिरंगी बना सकते हैं, आप 3 खाने 4 खाने वाली भी बना सकते हैं और लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं सर। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एक ही मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। आप पीछे पेपर इसमें रखेंगे, ऑटोमेटिक बन करके बाहर निकलेगा और आता रहेगा, सिर्फ आपको गिनती करके पैक करना है। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? ये डेली 10 से 12,000 पीस बनाएगी। इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है सर और इसमें 300 जीएसएम से लेकर के 350-400 जीएसएम तक का पेपर आप चला सकते हैं। मतलब काफ़ी हैवी पेपर होता बहुत हैवी पेपर होता है सर। तो आपने कहा 10 से 12,000 का प्रोडक्शन है जी। ये चूंकि बड़ी प्लेट्स हैं इसलिए थोड़ा कम है। जी जी। दोना पत्तल की मशीन में और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। डोना पत्तल है सर, वो 15,000 पीस बना सकती है। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, इसकी प्रोडक्शन भी करके दिखाऊंगा, डोना पत्तल की भी प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा। ओके सॉरी, ये सारी मशीनों की मैं आपको प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा। तो डोना पत्तल में आप 15,000 बना सकते हैं डेली के, और इससे अच्छी मशीन चाहिए तो आप 30,000 वाली मशीन ले सकते हैं, जो कि डेली 30,000 की प्रोडक्शन आप उससे कर सकते हैं। तो कस्टमाइज मशीन भी बनाते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से डोना पत्तल का या फिर बुफे प्लेट का, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो क्या बड़ी कस्टमाइज मशीन भी बनाते हैं? अगर मेरा कोई भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं कस्टमाइज भी मशीन बनाता हूं। आप मेरे को बताइए, आप मेरे को कि किस तरह से आपको क्या चाहिए, क्या बनाना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से भी मैं मशीन तैयार कर दूंगा। मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत तरीके की मशीनें तैयार होती हैं जी। अब जैसे ये वाली मशीन है जी, ये कितने इंच से लेके कितने इंच तक की प्लेट्स बनाती है? ये जो हमारी बफे प्लेट मशीन है ये 11 इंच से लेकर के 14 इंची तक की थाली बना सकती है। दोस्तों पहले आप देखते होंगे कि केले के पत्ते और उन सब में बांस की स्टिक्स लगा लगा के प्लेट्स बनती थी जी, और खाना भी गिर जाता था, जैसे मजाक में जी जी राठौर साहब ने बताया भी जी जी, हालांकि कोई अन्यथा ना ले, सिर्फ मजाक ही था जी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट बनाए वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो, भले यूज एंड थ्रो है कम से कम, लेकिन एक वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें भी आप जैसे कह रहे हैं अलग अलग जीएसएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ जमीन पे बैठ के पंगत लगा के खाना खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जरूरी नहीं कितनी हैवी प्लेट्स, अगर उनको हल्की प्लेट बनानी है वो 80 जीएसएम से लेकर के 180 जीएसएम तक की प्रोडक्शन मेरी मशीन करेगी। वो मशीन भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी पूरी प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मुनाफे की बात करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हैं हमारे दोस्त तो वो सोचते हैं कि उनको कितना मुनाफा मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, भाई डिमांड है मार्केट में, बिल्कुल लेकिन प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। सर देखिए, अगर आप 80 जीएसएम से और 180 जीएसएम तक के पेपर में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें 30 से लेकर के 35 रुपये किलो तक का प्रॉफिट आता है। पेपर जितना भी होता है वो किलो के हिसाब से मिलेगा और किलो में ही प्रॉफिट आप निकालेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितना पेपर कंज्यूम कर रही है। जी जी, तो मतलब अच्छा प्रॉफिट है। महीने में कितना कमा लेगा फिर भी कोई? सर अगर आप हल्का पेपर चला रहे हैं, क्रैंक मशीन अगर ले रहे हैं जिसमें डोना प्लेट थाली बना रहे हैं, जो कि 80 जीएसएम से और 180 जीएसएम तक का वो काम करती है, हल्का पेपर होता है, तो वो अगर सिंगल डाई की मशीन आदमी लेता है तो मशीन की कीमत मात्र 2 महीने में निकाल सकता है वो। मतलब हर महीने वो 15 से 16,000 रुपये कमा सकता है। अच्छा, और जैसे ये ऑटोमेटिक मशीन है, बड़ी मशीन है जी, तो अगर बफर प्लेट की, कोई भी बफे प्लेट की अगर मशीन लेता है तो 40 से 50,000 रुपये हर महीने वो मशीन छोड़ करके जाती है, मेरी गारंटी है, सारे खर्चे निकालने के बाद। दोस्तों ऐसा है, मशीन चला करके माल को बनाना आसान है, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा आपका माल सेल कराने के लिए। अगर आप नहीं सेल कर पा रहे हैं तो आप मेरे पास आइए, मैं आपका माल सारा बिकवाऊंगा कि किस तरह से बेचना है, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये नॉलेज आप आपस में जरूर शेयर करिए, मार्केट सर्वे करिए, रिसर्च करिए। मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि जैसे ये मशीन लगाना है तो कितना स्पेस चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और क्या कोई लाइसेंस भी चाहिए होगा? सर देखिए, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, लघु उद्योग में आता है। आप कोई भी अगर छोटा मोटा लघु उद्योग कर रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 10 बाई 12 का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और बिजली की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बिजली इसमें सिंगल फेस
2 किलोवाट का लोड होना चाहिए। आप घरेलू लाइट से चलाते हैं या कॉमर्शियल से चलाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों देखिए, बिजनेस भले ही आप बिना लाइसेंस के शुरू कर सकते हैं, घरेलू उद्योग में है, और अगर आप स्केल अप करते हैं, बड़ा बिजनेस चाहते हैं, तो आप जीएसटी ले सकते हैं और अपने ब्रांड में आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग आपको एक नाम देती है, आपको एक पहचान देती है। उसके अलावा आप अपनी जो नगर पालिका होती है वहाँ से एक लाइसेंस ज़रूर ले लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो नगर पालिका से आप संबंधित नगर पालिका से आप बात कर सकते हैं कि आपको कोई शॉप एक्ट के अंतर्गत कोई आपको लाइसेंस चाहिए। 150 रुपये में नगर पालिका ये लाइसेंस देती है और 1 दिन में तुरंत मिल जाता है। आप एक बार वो पता कर सकते हैं। आप चाहें तो MSME में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट्स मिले। आप अपना करंट अकाउंट बनवा सकते हैं, जिससे आप सारा का सारा जो बिज़नेस के अंतर्गत जो भी आपकी इनकम हो रही है, आप टैक्स फाइल करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जैसा कि सीपी सिंह राठौर साहब ने कहा है कि ये घरेलू उद्योग है, आपको इतने सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है सर, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते थे, तो हर आदमी अगर छोटी सी दुकान भी घर में रखता है तो उसके लिए भी आदमी को परेशानी होती थी। जब से GST लागू हुआ है, तो मैं सबको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि जब तक आप 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेना और देना। अगर आपने 25 लाख रुपए का माल खरीदा और 25 का बेच दिया, 50 लाख का अगर साल में आपका ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है, तो आपको GST लेना अनिवार्य है, अन्यथा नहीं है। आप जो भी माल परचेज कर रहे हैं वो GST बिल पे परचेज कर रहे हैं, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि GST नंबर आपको लेना ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो कंप्यूटर पे रख करके बैठिए। मैं तरीका बताऊंगा GST नंबर आपको फ्री में कैसे मिलता है। जी, ये बहुत एडिड एडवांटेज है, पर हालांकि मेरा पर्पस है कि आपको मैं मशीन से रूबरू कराऊं, इन्वेस्टमेंट की बात करूं। इससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि कितना निवेश होने वाला है, मैं चाहता हूं राठौर जी आप अपनी मशीनों का एक डेमो दें, उनकी फीचर्स बताएं। जी, मैं आपको सारा डेमो दिखाता हूँ। मैं आपको क्रैंक वाली जो मशीन है, जो 80 GSM से लेकर के 180 GSM तक का पेपर जो बनाती है, उसका भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, और डेमो दिखाऊंगा मैं आपको बफे प्लेट का। तो आइए चलो डेमो देखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आप अपने गांव, अपने शहर में कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 3 फेस है तो 3 फेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 फेस नहीं है, सिंगल फेस की के कनेक्शन है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 12 महीने 24 घंटे चलने वाला, पूरे 30 दिन चलने वाला ये बिजनेस है। और इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, थर्मोकोल बंद होने के कारण थर्मोकोल और प्लास्टिक पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ये आप सब कुछ जानते होंगे। थर्मोकोल पे बैन होने के कारण आपको मजबूत वाली जो थाली और प्लेट चाहिए, तो वो कैसे बना सकते हैं और कौन सी मशीन से बना सकते हैं, क्योंकि हर आदमी ढूंढता है बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें थाली चाहिए। अगर किसी आदमी ने 1000 रुपये के कपड़े पहन रखे हैं और हल्की वाली प्लेट उसने लेकर के सब्जी अगर कपड़ों पे गिर जाती है तो वो सारी उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन थाली और प्लेट बनाने के लिए कौन सी मशीन यूज करें? 12 महीने चलने वाला बिजनेस है दोस्तों, तो कैसे आप उसको बना सकते हैं, कहाँ से मशीन ले सकते हैं? तो इस तरह की हमने कस्टमाइज मशीन बनाई है बफे प्लेट की। तो बफे प्लेट आप कैसे बना सकते हैं वो सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे पास में दोस्तों सारी मशीनें मिलेंगी, बफे प्लेट बनाने की, थाली बनाने की और डोना प्लेट बनाने की। तो सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। ये इस तरह की हमारी मशीन है, किस तरह की है। तो शैलेश जी, आप इतनी दूर से आए हैं हमारी वीडियो बनाने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए शैलेश जी, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने ये मशीन को कस्टमाइज किया है। कस्टमर के कहने के हिसाब से ये मशीन बनाई है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे हमारी हर मशीन के ऊपर एक ये ब्रांड मिलता है, नेम प्लेट हमारी कंपनी की लगी हुई मिलती है, जिसपे ये सारा पूरा STC थर्मोफॉर्मर्स कंपनी का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये पूरा एड्रेस मेरा यहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये खूबसूरत सा हमने पैनल बनाया हुआ है, डिजिटल पैनल है, डिजिटल मीटर लगा हुआ है, सारी लाइटें लगी हुई हैं, 2 सैनविक लगे हुए हैं, ऑन ऑफ स्विच भी लगा हुआ है इसमें, ऊपर और नीचे जाने के लिए, सेंटर डाउन करने के लिए, ये सब कुछ हमने दिया हुआ है। इमरजेंसी स्विच भी इसमें दिया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत पैनल हमने बना रखा है इसका।
किसी आदमी का कोई किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए हमने सारी चीज़ें यहाँ ध्यान में रखी हैं कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है इंडस्ट्री लाइन के अंदर, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह की मशीन हमने बनाई हुई है कि आपका किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। तो मैं आपको पूरी ये प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा। ये मशीन फुल ऑटोमेटिक है, किस तरह से वर्क करती है, कैसे इससे प्लेटें और थालियां आप बना सकते हैं। ये मशीन है मेरी, ये 12 इंची से लेकर के 14 इंची तक का साइज निकाल सकते हैं आप इस मशीन से। तो कैसे ये मूव करती है, कैसे ऑटोमेटिक चलती है, मैं प्रोडक्शन करके आपको इस मशीन पे पूरा सब कुछ करके दिखाऊंगा। हम आपको इस मशीन को चालू करके दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन से आप बफे प्लेट कैसे बना सकते हैं। इस तरह की ये मशीन है, इसमें हम इस तरह का ये पेपर लगाएंगे तो बफर प्लेट फुल ऑटोमेटिक कैसे काम करती है सब कुछ चला करके दिखाएंगे। एक बार मशीन चालू करिए। इस तरह से ये कटा हुआ पेपर, जितने इंच की आपको ये थाली बनानी है या प्लेट बनानी है, तो वो आप कटा हुआ पेपर लेंगे और ये साइज़ का हमने ये बना रखा है चेन, इसके अंदर आप रखेंगे। इस तरीके से हम पेपर रख देते हैं इसके अंदर और यहाँ से ऑटोमेटिक बन करके बाहर निकलता है। आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक चल रहा है, कैसे बन करके बाहर निकलता है ये देखिए। ये हमने कटा हुआ पेपर इसमें रखा है, ये देखिए, ये देखिए फुल ऑटोमेटिक है। कैसे कटा हुआ पेपर इसमें हम लगाएंगे और ऑटोमेटिक बन करके यहाँ बन गया है और यहाँ बन के बाहर निकल के ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो इस तरह से सुंदर सुंदर थालियाँ मैं आपको पूरा बना हुआ दिखाता हूँ, किस तरीके से किस कलर की आप ये थालियाँ बना सकते हैं, या आप इस तरह की थाली बना सकते हैं, इस तरह की बफे प्लेट बना सकते हैं और इस तरह की बफर प्लेट बना सकते हैं। ये हर तरीके की, हर रंग की, जैसा आप पेपर लगाएंगे उस कलर की ये प्लेट और थाली बन करके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, इस तरह की हैवी प्लेट बनाने के लिए ये मेरे पास में आधा किलो का वेट है। तो आप अगर इस थाली के अंदर खाना रखते हैं तो आधा किलो से ज़्यादा तो नहीं रखेंगे। तो ये आधा किलो का वेट मेरे हाथ में है, इस प्लेट के अंदर हमने रख लिया है और ये इसके अंदर से ना तो सब्जी ना पूड़ी आपका कुछ भी नहीं गिर सकता। तो देखिए इस तरह से इतना हैवी थाली आप बना सकते हैं। ये आधा किलो का पूरा वेट है, ये वेट आप देख सकते हैं कितना हैवी वेट है। तो इस तरह से आप सब्जी और पूड़ी कुछ भी रख सकते हैं, बहुत हैवी थाली बन जाती है। थर्मोकोल वाली प्लेट के अंदर आप इस तरह की थाली नहीं बना सकते हैं। अगर आपने ये रख लिया तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा और ये प्लेट टूट जाएगी, आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं। तो बफर प्लेट का आप काम करिए। आप अगर आसाम में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं या उड़ीसा में रहते हैं या फिर रहते हैं आप बिहार में, तो कहीं से भी इस तरह की मशीन का आप मेरे को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाई लगा करके दूंगा और इस तरह की मशीन बना करके दूंगा। अगर आपके यहाँ 12 इंची का साइज चलता है या 13 इंची का या फिर 11 इंची का, ये हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा चलता है। हिमाचल है आपका और ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उत्तराखंड है, वहाँ भी इस चीज़ की बहुत अच्छी डिमांड है। आप चाहें तो इसमें 3 खाने की या 4 खाने की डाई लगा करके और इस तरह की थालियाँ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये प्लेन ही थाली बनानी है। ये मैंने आपको आज बना करके दिखाया बफर प्लेट के बारे में। बफे प्लेट जो है वो इसी तरह की होती है बफे प्लेट। आप इसके अंदर 3 पीसी 4 पीसी कोई भी आप बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लक्कड़ जैसी थाली बन गई है दोस्तों, एकदम लक्कड़ जैसी। आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग बाग अरे का प्लेट लेकर के आते हैं, अरे का प्लेट भी इतनी मजबूत नहीं होती जितनी की है लक्कड़ जैसी। अगर आपके सर में मार दिया तो चोट लग जाएगी। इस तरह की इतनी हार्ड प्लेट बनती है दोस्तों इससे। तो दोस्तों अभी आपको हमने दिखाया है बफे प्लेट। बफे प्लेट कैसे बनती है, कैसी मशीन है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक सस्ती मशीन लेकर के अगर आप डोना प्लेट थाली, अगर हल्की वाली थाली और डोना प्लेट बना सकते हैं। ये हमारी मशीन है। इस मशीन से आप 100 GSM से लेकर के 180 GSM तक का पेपर चला सकते हैं। बफे प्लेट की जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी वो मशीन 350 GSM का पेपर उस पर चलता है और इस तरह की मशीन पे 100 GSM से लेकर के 180 GSM तक का आप आइटम बना सकते हैं। ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों। इस तरह से आप डोने बना सकते हैं। कलर है, फुल है, आप सिल्वर है, केला पत्ता है, कुछ भी बना सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन है। 1 मिनट में 35 पीस की स्पीड है। पीछे आप रोल लगा देते हैं और इस तरह से बन करके बाहर निकलता रहता है। पीछे आप रोल देख सकते हैं कैसे ऑटोमेटिक मशीन है। आप अपने गांव शहर में कहीं पे भी बैठ करके ऑर्डर कर सकते हैं और इस तरह की मशीन को आप मंगा सकते हैं। सस्ते दामों में, किफ़ायती दामों में ये मशीन आपको मिल जाएगी। कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इस मशीन के लिए।
तो ये 12 महीने के पूरे 30 दिन ये काम चलता है। आप 24 घंटे भी इस काम को करेंगे तो भी इसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की डाइयाँ भी मेरे यहाँ से सारी मिल जाएंगी दोस्तों। आप ये देख रहे हैं, ये 4 खाने की डाई है, 12 इंची की 4 खाने की डाई है, 1 2 3 4 इस तरह की डाइयाँ। 6 इंची डोने की डाई, या फिर लेना चाहते हैं आप इस तरह की प्लेन डाई लेना चाहते हैं, बफे प्लेट की डाई लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ मेरे यहाँ पे हर समय मिलेगी। जब भी आपको कोई सामान लेना हो तो आप मेरे को फ़ोन करो, मेरी कंपनी में बात करो। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है, मेरी फैक्ट्री खुली रहती है। तो कभी भी आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा फ़ोन नहीं उठा पा रहा है तो मेरे जितने नंबर आप स्क्रीन पे चल रहे हैं सारे व्हाट्सअप नंबर है, आप उनको मैसेज डाल दीजिए अपना। सुबह जैसे ही 10 बजे ऑफिस खुलता है आपके पास फ़ोन आ जाएगा और सारी डिटेल भी आपको आ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि राठौर साहब ने आपको दोनों मशीनों से रूबरू कराया, बुफे मशीन से भी और क्रैंक मशीन से भी। आप सिंगल डाई, डबल डाई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज मशीन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत निर्भर करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ आपका निवेश कम ही होगा, और शुरू में एकदम से सारा पैसा झोंकना भी नहीं चाहिए किसी भी बिज़नेस में। बिज़नेस जब जम जाए तो उसको स्केल अप करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ग्रोथ आपको मिलती है। क्योंकि मार्केट नहीं है तो पैसा फंसा के कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्तों के लिए बताइए राठौर साहब कि अगर वो ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको टोटल कितना निवेश करना पड़ेगा? देखिए, अगर कोई भी मेरा दोस्त इस काम को करना चाहता है, छोटा मशीन लेकर के 50,000 रुपये लगा करके इस काम को 50 से 60,000 रुपये लगा के आराम से चालू कर सकता है। अगर उसको बफे प्लेट बनानी है तो बड़े स्केल पे अगर काम करना है तो कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए की उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। खाली मशीन लेने से काम नहीं होता है, जितने पैसे आप मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही पैसा आपके पास रॉ मटेरियल के लिए होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपये की या 5 लाख रुपये की मशीन खरीद लो। अगर आप 50,000 रुपये की कोई मशीन ले रहे हैं तो 50,000 रुपये का रॉ मटेरियल भी आपको खरीदना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ओनली मशीन के अंदर, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को आप काउंट नहीं करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना होगा, उसी से आपका सारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। जी, आप ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि पैसा जो है कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। रॉ मटेरियल नहीं है तो बनेगा कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। मार्केट ढूंढिए, रॉ मटेरियल उसी हिसाब से परचेज करिए। तो ये रॉ मटेरियल भी क्या मार्केट में आराम से मिल जाता है? कहाँ मिलता है? अगर कोई कस्टमर मेरे से मशीन लेता है तो रॉ मटेरियल अगर मेरे से लेना चाहता है तो मेरे से रीजनेबल प्राइस पे ले सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ कुछ महंगा मिल रहा है या क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, हर आदमी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। अगर उसको लगता है कि मेरे नज़दीक में मिल रहा है तो वो कस्टमर वहाँ से ही परचेज कर सकता है। मेरे को भी पैसे देने हैं, वहाँ भी पैसे देने हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, मतलब रॉ मटेरियल इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि कस्टमर रॉ मटेरियल मेरे से ही परचेज करेगा। देखिए दोस्तों, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस तरह का पेपर प्लेट जो होता है, इसका जो पेपर होता है, इसको बनाने की भी मशीन आती है। तो आप चाहे तो वो मशीन लगा के भी आप पेपर भी बना सकते हैं और वो पेपर भी सेल कर सकते हैं, और उसी पेपर को आप अपने दोना पत्तल या बुफे प्लेट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एडेड एडवांटेज है, उसमें एडेड इन्वेस्टमेंट भी आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट उसके लिए स्पेस भी चाहिए, बिजली भी उसी पैसा भी चाहिए। तो कुल मिला के ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि रॉ मटेरियल आप बाहर से लेना चाहते हैं या खुद उसको बनाना चाहते हैं। इसमें भी बहुत तरीके की वैरायटीज होती हैं। अब एक मेरे को जो समझ में आता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की प्लेट्स होती हैं, अलग अलग तरीके की डिजाइन होती हैं, तो इसके लिए डाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उसके लिए डाइयाँ मिलेंगी सर, मैं आपको सारी डाइयाँ दिखाऊंगा। जैसे कोई प्लेन है, कोई बफर प्लेट है, कोई 3 खाने, कोई 4 खाने की है। अभी आप इस प्लेट के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई, इसको बोलते हैं हम डोरे वाली डाई। ये डोने में भी आती है, थाली में भी आती है और प्लेट में भी आती है। दूसरी होती है रिंकल प्लेट। तो रिंकल प्लेट के अंदर गरारी वाले जो निशान बने हुए होते हैं, तो सब अलग अलग, डायमंड कट भी आता है, तो सब अलग अलग डाइयाँ होती हैं। तो जैसी डाई अगर किसी मेरे दोस्त को चाहिए, मेरे को ऑर्डर करे, मैं उसको भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अलग अलग साइजेस की अलग अलग साइज होते हैं इसमें। जैसे 4 इंची है पुचका डाई है, 6 इंची डोने की डाई है, 5 इंची 5.5 इंची डोने की डाई है, 7 इंची 6 इंची प्लेट की डाई आती है, और 8 इंची की भी डाई आती है, 8 इंची डोना भी आता है, 7 इंची डोना भी आता है, 12 इंची थाली की भी डाई आती है, 13 इंची की भी थाली की डाई आती है।
तो दोस्तों ये सब सांचे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। जी जी। सभी तरीके के लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मार्केट सर्वे करिए, वहाँ पे किस तरह के डिज़ाइन का, किस तरह के साइज़ का प्रचलन है, और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। मैं कहता हूँ कि जो भी काम करें बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित हो जाए तभी आगे बढ़ें। पर मशीन है आपकी ख़राब भी हो सकती है, तो उस केस में उसके लिए मेरा टेक्नीशियन से देख, कोई भी अगर कहीं भी कोई कस्टमर मेरा मशीन लेता है, दिल्ली हो, दिल्ली से बाहर हो, कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया, मेरे जो टेक्नीशियन हैं इंडिया से बाहर भी जाते हैं, तो बाहर भी हम लोग से सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जी जी, हमारा सोमालिया है, साउथ अफ्रीका है, मॉरिशस है, हमारा ऑलरेडी काम हो रहा है, चल रहा है। तो सारे टेक्नीशियनों के पास में पासपोर्ट है। अगर बाहर कोई कस्टमर है तो मेरे टेक्नीशियन का वीज़ा लगवाएगा, आने जाने और रहने खाने का खर्चा जो होगा वो कस्टमर का होगा। ऐसी इंडिया का हमने रूल बना रखा है। हिंदुस्तान में अगर आप कहीं से भी काम कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आने जाने का टेक्नीशियन का जो फेयर है और खाने पीने का जो भी खर्चा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। मेरा टेक्नीशियन वहाँ जाएगा, जो मशीन का पार्ट्स होगा वो चेंज करके आएगा, उसके कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। और अगर आप मशीन मेरे यहाँ से फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए टेक्नीशियन जाएगा, उसका आने जाने का जो भी खर्चा होगा, रहने खाने का खर्चा, वो आपको पे करना पड़ेगा। जी, तो मतलब आपकी मशीन की वारंटी रहेगी? वारंटी सर पूरी 1 साल की वारंटी देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी हम व्हील के ऊपर लिख करके देते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इतनी सारी जानकारी राठौर साहब ने आपको दी है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सस्टेनेबल बिजनेस है, जिसको आप बड़े आराम से बिना कोई खास एजुकेशन के, बिना कोई खास ट्रेनिंग के कर सकते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे यहाँ जागरण होते हैं, हमारे यहाँ त्योहार होती है, रामायण होती है, कथाएं होती हैं, शादियाँ होती हैं, पार्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ लंगर हो चाहे कोई भी क्या बोलते हैं उसको, सर आजकल तो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके अंदर भी यही सब यूज हो रहा है, क्योंकि हाइजीन मिलती है। हाइजीन मिलती है, यूज एंड थ्रू है सर। बड़े बड़े जो बैंकेट हॉल हैं तो उसमें भी जो कैटरिंग वाले हैं वो इसी तरह का आइटम बफे प्लेट ही यूज करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचिए, पर पूरी जानकारी जुटा लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।